आपको मालूम है इस मदिरा को चढ़ाने का अर्थ क्या है? सर ये भैरव जी का प्रसाद है, भैरव जी का भोग है। इसको आप ग्रहण करते हैं? हम गैस बाटी देते हैं, हम भी बांट देते हैं हाँ जी। प्रसाद को। लेकिन मालूम है मदिरा चढ़ाने का अर्थ ये था, आपके अंदर जो बुराइयां, जो व्यसन है, आपने भगवान को आकर अर्पित कर दिया और आज के बाद आप ये मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कलयुग है, लोगों ने प्रसाद बना लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। नमस्कार, मैं लगातार आपको दिल्ली के धार्मिक स्थल दिखा रहा हूँ, यानी मंदिर दिखा रहा हूँ। मैंने यमुना की आरती भी दिखाई, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आया हूँ जो बहुत प्राचीन मंदिर है। यकीन मानिएगा, इतना प्राचीन है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर तकरीबन महाभारत काल का मंदिर है, यानी भगवान कृष्ण के समय का मंदिर है। और ये प्राचीन मंदिर, दिल्ली में दो प्राचीन मंदिर है सबसे ज़्यादा। एक तो कालका जी का मंदिर है और दूसरा ये किलकारी भैरव बाबा का मंदिर है। यह मंदिर तकरीबन मैंने आपको बताया है कि 5,500 साल पुराना मंदिर है, पांडव कालीन मंदिर है। कहते हैं इसी स्थान पर आकर जब पांडवों ने यहाँ पर इंद्रप्रस्थ बसाया था, क्योंकि इस मंदिर के बिल्कुल पीछे की तरफ पुराना किला है जो किसी समय पर इंद्रप्रस्थ होता था। और इंद्रप्रस्थ में यहाँ पर इनके कुल देवता, पांडवों के कुल देवता थे किलकारी भैरव। पांडवों की माँ कुंती स्वयं यहाँ पर पूजा करती थी और भैरव बाबा का आशीर्वाद उनके साथ था पांडवों के। तब से ही इस प्राचीन मंदिर में एक प्रथा भी है। यहाँ इस मंदिर में मदिरा चढ़ाने की प्रथा है। मदिरा इसलिए नहीं कि लोग यहाँ पर नशे के सेवन के लिए आते हैं, यानी यहाँ पर मदिरा चढ़ाने के बाद आपको मदिरा का त्याग करना पड़ता है। कहते हैं जो चीज़ भगवान को समर्पित कर दी जाती है, उसके बाद चाहे वो बुराई हो, काम इच्छा हो या वासना हो, कोई भी हो, भगवान के आगे उसका त्याग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर लोग मदिरा को चढ़ाते हैं कि ताकि वो यहाँ आने के बाद मदिरा छोड़ दे। लेकिन ये कलयुग है, कहते हैं कलयुग है। और यहाँ लोगों ने उस प्रथा को, जो एक अच्छी प्रथा थी, यहाँ पर एक कुप्रथा में बदल दिया। लोग यहाँ पर प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन बाद में उसी मदिरा को सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ युवा भी बैठे हुए हैं और एक सिख भाई हैं। सत श्री अकाल वीर जी, तुसी कित्थों आए हो? मैं अपने दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली दे हो तो मतलब भैरव बाबा में आपकी श्रद्धा है? बिना श्रद्धा कोई आस्था है क्या? नहीं, बिना श्रद्धा तो देखिए ऐसा होता है, श्रद्धा तो आदमी के अंदर होती ही है, लेकिन कितनी अपार श्रद्धा है आप? ये हमारे जब से मैंने होश संभाली है, हमारी फैमिली, हमारे बुजुर्ग लोग भी मानते थे इनको, तो वही चलती आ रही चीज़। यहाँ के एक पॉजिटिव वेव वगैरह मिलती है आपको कुछ? मैंने तो आप क्या बोला, ये हमारे जो बुजुर्ग से चलती आ रही है प्रथा, तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं मिलेगी? जो मनोकामनाएं करते हैं पूर्ण होती है आपकी? देखो ऐसा है, ये बातें गुप्त होती हैं जी, इस बातों का कोई यानी बताना नहीं चाहेंगे आप? हाँ। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? सब में साथ ही उनके। अच्छा बेटा, आपका शुभ नाम? मेरा सरबजीत सिंह। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, आपने कहा पुत्र हैं, क्योंकि वो केशधारी और आप बगैर केशों के। ये कलयुग है ना सर। देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ सहधारी, केसधारी, दाढ़ीधारी, दूरधारी, बूंदीधारी सब ये भी तो है। ये तो ऐसा देश है अलग से बिल्कुल। नहीं, वैसे भी दिल्ली तो संपूर्ण भारत है। ऐसा देश पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, दिल्ली के बाद छोड़ो आप, जहाँ सब इकट्ठे हैं। बिल्कुल, यहाँ सब इकट्ठे हैं और समान धर्मों का यहाँ पर आदर किया जाता है। आप भी एक छोटे से बच्चे के साथ एक माँ आई हैं, और आपको इस मंदिर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको इस मंदिर का इतिहास मालूम है? मैं आई हूँ कम से कम 5-6 इस बार। मंदिर का इतिहास मालूम है आपको? इतना मुझे नहीं पता। ये मंदिर 5,000 वर्ष पुराना मंदिर है। पांडव यहाँ पूजा करते थे, उनकी माँ जो थी कुंती, वो यहाँ पर पूजा पाठ करती थी, और तभी से ये मंदिर है, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ यहाँ पर बसाया था। आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? मंदिर से आए ना, तो फिर भैरव दो ही बाबा प्राचीन मंदिर है, कालका मंदिर और बनता है। भैरव मंदिर। तो इनके बिना अधूरी है यात्रा, इसीलिए भैरव बाबा तो काली माँ के पुत्र हैं। हाँ, इसीलिए आए। तो टाइम आप यहाँ पर कितने समय से आ रहे हैं? नहीं, काफ़ी टाइम से रह रहे सर। हो गया। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है आने। मैं आपको यहाँ पर एक मुख्य प्रसाद के रूप में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, तो यहाँ पर एक कचौरी की दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है। यहाँ पर लोग कचौरी वगैरह भी खाते हैं
और यहाँ पर ये देखिए तमाम यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, गांव देहातों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और आज रविवार है, माँ काली का वार होता है और माँ काली की जो पुत्र हैं वो भैरव बाबा है। माँ काली पे भी लोग श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं और यहाँ भी आते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये यहाँ पर ये कचौरी की दुकान है, बहुत फेमस है। लोग यहाँ पर प्रसाद के रूप में कचौरी वगैरह भी खाते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप जब भी आएंगे आपको ताज़ी कचौरी मिलेगी, गर्मा गर्म उबलती सब्जी मिलेगी। सर, आप दर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कराए दर्शन। आपने कचौरी खाई? बिल्कुल खा रहे हैं कैसी सर। लगी? बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत स्वाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया जी। 24 साल हो गए हैं सर मेरे को यहाँ पे। 24 साल हो गए जी आपके? जी जी, 24 साल हो गए। 24 साल से निरंतर आ रहे हैं? निरंतर आ रहे हैं, हर संडे। कहते हैं इस मंदिर में बहुत शक्ति है, जो सर मनोकामना शक्ति है मांगो जब पूरी तो होती है। ये बेटा यहीं की देन है। ये बेटा आपका बेटा है? मैं आपका बड़ा भाई समझ रहा था आपको। आप कितने साल से आ रहे हैं? मुझे तो अभी 2-3 साल हुए हैं। 2-3 साल हुए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 है अभी। 22 साल। आप अपनी उम्र से ज्यादा लग रहे हो, पापा कम लग रहे हो। क्योंकि इन्होंने कहा मैं 24 साल से आ रहा हूँ और बेटा इसी मंदिर की देन है, यानी यहीं से मन्नत मांगी थी। देखिए एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या क्या करता है, मन्नतें मांगता है। तो कहते हैं ना कि माता पिता का ऋण कभी चुकाना चाहे तो आदमी चुका नहीं सकता। सही बात। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम शाहदरा दिल्ली से। शाहदरा से आए हैं? हाँ जी। क्या बात है, शाहदरा के लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। हाँ जी, मेरे पापा आ रहे हैं 20 साल से और मैं आता हूँ। पापा सुबह आ गए थे, भाई और मैं भतीजे को लेके आए हैं। अच्छा, बड़े भाई का बेटा है? हाँ जी, हाँ जी। भतीजा बेटे के समान ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भैरव बाबा की जय बोलते हो? भैरव बाबा की जय बोलो। बोलो। भाभी की जय। छोटा सा बच्चा कैसे बोल जाए, भैरव बाबा की शक्ति है। जय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शक्ति है। आपको मालूम है मंदिर कितने साल पुराना है? ये एक पुराने प्राचीन काल से ही है, बहुत पुराना मंदिर है ये। चलिए, यहाँ पर वो जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ पर प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर इनकी कचौरी की दुकान है। सर, इस मंदिर का इतिहास अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आप बता पाएंगे? आप यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो सेवादार हैं यहाँ निःशुल्क यहाँ पर आपके जूते हैं, आप यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, जिसके बदले में आपको यहाँ पर एक इस तरह का ये टोकन दिया जाता है और उस टोकन को देकर आप अपने जूते यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा करते हैं ये लोग, सेवादार। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक महानुभाव है, अपने हाथ में ये एक बोतल, यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में यहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती है। आपको मालूम है इस मदिरा को चढ़ाने का अर्थ क्या है? सर ये भैरव जी का प्रसाद है, भैरव जी का भोग है। इसको आप ग्रहण करते हैं? हम गैस बाटी देते हैं, हम भी बांट देते हैं हाँ जी। प्रसाद को। लेकिन मालूम है मदिरा चढ़ाने का अर्थ ये था, आपके अंदर जो बुराइयां, जो व्यसन है, आपने भगवान को आकर अर्पित कर दिया और आज के बाद आप ये मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कलयुग है, लोगों ने प्रसाद बना लिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आगे कैमरा ले जाने की मनाही है, लेकिन मैं अभी मंदिर के महंत जी से आपको मिलवाऊंगा, जो मंदिर का पूरा इतिहास आपको बता देंगे। जूता स्टॉल पर मैं भी अपने अपने जूते रख देता हूं और मंदिर जी के महंत से आपको मिलवाता हूं।